नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फिर से उपस्थित है एक नई कहानी के साथ। वीर मराठा छत्रपति शिवाजी अपने शत्रुओं को क्षमा दान देने के लिए काफी प्रसिद्ध है। ऐसी ही एक घटना है। एक बार शिवाजी अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। रात का समय था। एक 14 वर्ष का बालक किसी तरह छुपकर उनके शयन कक्ष में जा पहुंचा। वह शिवाजी को मारने आया था, लेकिन शिवाजी के विश्वस्त सेनापति तानाजी ने उसे पहले ही देख लिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे जाने दिया। वह जानना चाहते थे कि आखिर यह लड़का क्या करने आया है। उस लड़के ने तलवार निकाली और शिवाजी पर चलाने ही वाला था कि पीछे से तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतने में शिवाजी की भी नींद टूट गई। उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। उस बालक ने निडरता पूर्वक बताया कि उसका नाम मालोजी है और वह शिवाजी की हत्या करने आया था। जब शिवाजी ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं एक गरीब घर से हूँ तथा मेरी माँ कई दिनों से भूखी है, इसलिए अगर मैं आपकी हत्या कर दूं तो आपका शत्रु सुभाग राय मुझे बहुत सारा धन देगा। यह सुनकर तानाजी गुस्से में बोले, मूर्ख बालक, धन के लोभ से तू छत्रपति शिवाजी का वध करने आया है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। इतने में मालोजी शिवाजी से बोला, महाराज, मैंने आपका वध करने की कोशिश की था। निसंदेह मैं दंड के योग्य हूं, लेकिन कृपा करके मुझे अभी के लिए जाने दीजिए। मेरी मां भूखी है, वह जल्द ही मर जाएगी। मां का आशीर्वाद लेकर मैं सुबह आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। बालक की बातें सुनकर तानाजी बोले, हम तेरी बातों के धोखे में आने वाले नहीं हैं, दुष्ट बालक। बालक मालोजी बोला, मैं एक मराठा हूं सेनापति महोदय, और आप बखूबी जानते हो कि मराठा कभी झूठ नहीं बोलते। इतना सुनकर शिवाजी ने उस बालक को जाने दिया। दूसरे दिन सुबह जब राजदरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन पर बैठे थे, तभी द्वारपाल एक संदेश लेकर आया कि एक बालक महाराज से मिलना चाहता है। जब उसे अंदर बुलाया गया तो यह वही बालक था जिसे कल रात शिवाजी ने मां का आशीर्वाद लेने जाने दिया था। महाराज के सामने आकर बालक बोला, मैं आपका अपराधी महाराज, आपकी उदारता के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप जो चाहे दंड दे सकते हैं। शिवाजी ने सिंहासन से उठकर उस बालक को गले लगाते हुए कहा, तुम जैसे सच्चे मराठाओं को अगर मृत्यु दंड दे देंगे तो फिर जिंदा किसे रखेंगे। आज से तुम हमारी सेना के सैनिक हो। छत्रपति ने उसे बहुत सारा धन दिया तथा उसकी मां की चिकित्सा के लिए राजवैद्य को भेजा। दोस्तों, यह ऐतिहासिक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।